मुझे अफसोस होता है कि अखिलेश यादव जी जैसा नेता, शरद पवार जी जैसा नेता, ममता बनर्जी जैसी नेता, उद्धव ठाकरे जैसे सीनियर लीडर अपना नेता राहुल गांधी जी को मानते हैं, जिनका मानसिक संतुलन खो चुका है, जिन्होंने अपना मानसिक संतुलन खो दिया है। राहुल गांधी जी को एक अच्छे हॉस्पिटल में जाने की जरूरत है। उनके परिवार ने धर्म के आधार पर बांटा, भाषा के आधार पर बांटा और अब जातियों के आधार पर बांटने की जो राजनीति राहुल गांधी कर रहे हैं उसको सबसे निचले स्तर पर ले जाते हुए अब वो मिस इंडिया में भी SC, ST, OBC माइनॉरिटी खोज रहे हैं। राहुल गांधी अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं और उन्हें किसी अच्छे हॉस्पिटल में भर्ती हो जाना चाहिए, एडमिट हो जाना चाहिए। ये बड़ा बयान दिया है कांग्रेस के पूर्व नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने। आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि और बताऊंगी आपको कि कैसे राहुल गांधी के बुद्धि पर खूब सवाल खड़े किए जा रहे हैं। बयान ही ऐसे देते हैं। आप देखिए, आचार्य प्रमोद कृष्णम हो जाए, शहजाद पूनावाला हो जाए, किरण रिजिजू हो जाए, अमित मालवीय हो जाए, सबने कटाक्ष किया है। आपको बताऊंगी कि कल प्रयागराज में मिस इंडिया के कॉन्टेस्ट के बारे में बोलकर कितने गिरे। मीडिया में टॉप एंकर्स दलित आदिवासी नहीं हैं। मैं 90% लोगों को पीछे देख रहा हूं, उन्हें मुख्य धारा से जोड़ना चाहता हूं। मतलब ऐसे बयान कि किरण रिजिजू ने बालक बुद्धि करार दे दिया और सभी ने बालक बुद्धि बोला। भाजपा ने, तमाम भाजपा के बड़े लीडर्स ने, शहजाद पूनावाला ने भी कहा कि राहुल गांधी पता नहीं क्या बोलते हैं। आपको बता दें, आचार्य प्रमोद कृष्णम ने राहुल गांधी पर खूब कटाक्ष किया है। पहले सुनिए उनके बयान को, फिर राहुल गांधी पर टिप्पणी करूंगी। देखिए, राहुल गांधी जी को थोड़ा शर्म करनी चाहिए। जो लोग बलात्कार कर रहे हैं, जो लोग बेटियों का बलात्कार कर रहे हैं, जो लोग बेटियों की इज्जत को, असमत को, अस्मिता को रौंद रहे हैं, बुलडोजर नहीं, उनको तो चौराहे पर खड़ा करके देनी चाहिए, पे चढ़ा देना चाहिए। राहुल गांधी जी नेता विपक्ष हैं, कैसे वो इस तरह की बात कर सकते हैं? मैं मानता हूं कि बुलडोजर कोई किसी भी समस्या का समाधान नहीं है, लेकिन जो लोग बलात्कार कर रहे हैं, जो लोग अत्याचार कर रहे हैं, जो लोग जुल्म कर रहे हैं, उनको अगर सजा दी जाती है, मैं तो चाहता हूं योगी आदित्यनाथ जी का जो पैटर्न है पूरे देश में लागू हो। जितनी इस देश में बीमारियां हैं, उनकी जड़ कहीं ना कहीं देश को 75 साल में कांग्रेस ने बहुत से जख्म दिए हैं। और आज की जो कांग्रेस है वो कांग्रेस नहीं है। आज की कांग्रेस देश को तोड़ना चाहती है। जो पुरानी कांग्रेस थी उसने देश को जोड़ने की बात की थी। इसलिए पुरानी कांग्रेस और आज की कांग्रेस में जमीन आसमान का अंतर है। लेकिन मुझे अफसोस होता है कि अखिलेश यादव जी जैसा नेता, शरद पवार जी जैसा नेता, ममता बनर्जी जैसी नेता, उद्धव ठाकरे जैसे सीनियर लीडर अपना नेता राहुल गांधी जी को मानते हैं, जिनका मानसिक संतुलन खो चुका है, जिन्होंने अपना मानसिक संतुलन खो दिया है। राहुल गांधी जी को एक अच्छे हॉस्पिटल में जाने की जरूरत है। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने साफ कह दिया कि बुलडोजर एक्शन वहां होता है। राहुल गांधी जी, अब देखिए, मध्य प्रदेश में बुलडोजर चला, तमाम जगह बुलडोजर, मोहित खान के घर पर बुलडोजर एक्शन, अयोध्या का रेप कांड, अयोध्या के रेप कांड पर कुछ नहीं बोला, कोलकाता के रेप कांड पर कुछ नहीं बोला ज्यादा, जितना ये अपनी प्रतिक्रिया बाकी सब छोटे मुद्दे पर भी देते। ये तो बड़े मुद्दे थे, देश के लिए बड़े मुद्दे थे। तो राहुल गांधी को इसी वजह से आचार्य प्रमोद कृष्णम ने घेरा। आचार्य ने कहा कि मुझे आश्चर्य है कैसे राहुल गांधी को अपना नेता ये लोग मान बैठे हैं, शरद पवार जैसे बड़े नेता। अब आ जाते हैं प्रयागराज में, कह रहे हैं कि 90% दलित आदिवासी नहीं है। जातिगत जनगणना मैं इसलिए कराना चाहता हूं, जातिगत जनगणना कराऊंगा मैं, चाहे अलग प्रधानमंत्री इसके लिए अनुमति दे। मतलब ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगले बार जब प्रधानमंत्री हट जाएंगे तो जातिगत जनगणना राहुल गांधी करा पाएंगे। इनको इस बात की कॉन्फिडेंस नहीं है कि तीसरी बार आए हैं भैया। आप जरा देखिए आंकड़ों को, अभी भी आप कांग्रेस की पार्टी पूरे बीजेपी को मात नहीं दे पाएगी और अभी उसमें समय लगेगा। आप कीजिए, कोई बात नहीं, आपकी पार्टी अच्छा प्रदर्शन करेगी, जनता के मुद्दे उनके सरोकार में रहेंगे तो जरूर जनता वोट देगी। लेकिन जनता के मुद्दे अभी बीजेपी के पक्ष में थे तो जनता ने बीजेपी को जिताया, भले इस बार सीटें कम हुई है। राहुल गांधी ने कहा है, देखिए दर्शकों, मिस इंडिया के बारे में कहा है कि मिस इंडिया पेजेंट में शामिल होने के लिए मैंने देखा कोई दलित आदिवासी लड़कियां इसमें शामिल नहीं हैं और दलित बच्चे, ओबीसी कैटेगरी के बच्चे पीछे हैं, जो कि वो समाज के 90% में से आते हैं। हम जानना चाहते हैं कितने संस्थानों, कॉर्पोरेट्स, बॉलीवुड, मिस इंडिया में 90% आबादी की भागीदारी क्या है, मुझे बस डेटा चाहिए। राहुल गांधी ने देखिए सारी हदें पार कर दी है अपने बयानों के स्तर को गिराने में। आपको मैं एक एक करके ट्वीट दिखाती हूँ कि किस तरीके से संसदीय कार्य मंत्री हो जाए, शहजाद पूना हो जाए, ऐसे राहुल गांधी पर कटाक्ष किया जा रहा है। सबसे पहले सुनिए कि शहजाद पूनावाला ने राहुल गांधी के ऊपर क्या कहा है। उनके परिवार ने धर्म के आधार पर बांटा, भाषा के आधार पर बांटा और अब जातियों के आधार पर बांटने की जो राजनीति राहुल गांधी कर रहे हैं उसको सबसे निचले स्तर पर ले जाते हुए अब वो मिस इंडिया में भी SC, ST, OBC माइनॉरिटी खोज रहे हैं। वैसे तो ये निजी इवेंट है, कोई भारत सरकार का कोई प्रोग्राम या इवेंट नहीं है, परंतु राहुल गांधी को पता होना चाहिए कि जब से ये शुरू हुआ है
तब से हर बैकग्राउंड की महिला, चाहे वो पारसी हो, ईसाई हो, क्रिश्चियन हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, सब तरीके की महिलाएं जो है इस प्रोग्राम में, इस इवेंट में जीतने का काम की है। और रिया टर्की हो, चाहे रिया इक्का हो, ये आदिवासी बेटियों को भी यहाँ पर यश प्राप्त हुआ है। ऐश्वर्या राय, जिनका मजाक और मखौल उन्होंने उड़ाया, वो तो मिस वर्ल्ड बनी, और ऐश्वर्या राय खुद ओबीसी समाज से आती है। और निहारिका सिंह नाम की दलित बेटी भी इस इवेंट में जीती है। पर राहुल गांधी से सवाल तो ये पूछा जाना चाहिए कि 60, 65, 70 साल आपका परिवार जब सत्ता में रहा, तब आपने किसी आदिवासी की बेटी को राष्ट्रपति पद पर क्यों नहीं आने का मौका दिया? आज पहली बार अगर कोई आदिवासी की बेटी राष्ट्रपति बनी है तो वो द्रौपदी मुर्मू जी है, और वो नरेंद्र मोदी जी की सरकार के दौरान राष्ट्रपति बनी है। सवाल ये बनता है कि जब राहुल गांधी, जिनके अंदर इमरजेंसी का डीएनए है, जिसके परिवार ने संविधान को कुचलकर इमरजेंसी लागू की थी, जिसके अंदर इंडिया इज़ इंदिरा कहने वाला डीएनए है, मतलब कि अपने आप को भारत से ऊपर समझने का नवाबशाही बादशाही डीएनए है, आज जब वो संविधान लेकर इधर उधर भाग रहे हैं तो ये तो ऐसे हो गया कि 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। यदि उनके केवल हाथ में नहीं मन में भी संविधान है तो उनको बताना चाहिए कि जो फैमिली एंड फ्रेंड्स नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ उन्होंने अभी गठबंधन किया है, तो वो नेशनल कॉन्फ्रेंस कहती है कि हम 370 फिर से लागू करेंगे। 370 फिर से लागू करना मतलब देश में 2 संविधान होना, मतलब जम्मू कश्मीर में भारत का संविधान लागू न होना, मतलब कि जो वहाँ के वाल्मीकि समाज, SC ST OBC समाज के लोग हैं उनको आरक्षण का अधिकार न मिलना। अब राहुल गांधी जी, अगर आप सही मायनों में केवल हाथों में नहीं मन में भी संविधान को रखते हैं तो एक बार बताइए कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के इस मैनिफेस्टो पर, इन बातों पर आपका क्या स्टैंड है? क्या आप इसका खंडन करते हैं, या आप एक देश में 2 विधान, 2 संविधान, 2 निशान और 2 प्रधान चाहते हैं? आपने साफ सुना, शहजाद पूनावाला ने भी कहा ऐश्वर्या राय का मजाक बनाते। ऐश्वर्या राय भी जनरल कैटेगरी से नहीं है। वो कहाँ गई आपको क्या याद है? इसके साथ सुन लीजिए, भाजपा ने तंज कसा है, द्रौपदी मुर्मू आदिवासी हैं, आपको दिखाई नहीं दे रहा है क्या? आपको बता दें, यहाँ पर राहुल गांधी पर तमाम टिप्पणी करने के बाद यहाँ किरण रिजिजू ने कहा है कि साफ तौर पर राहुल गांधी जी, गवर्नमेंट डजंट सिलेक्ट मिस इंडिया, गवर्नमेंट डजंट सिलेक्ट एथलीट्स फॉर ओलंपिक्स एंड गवर्नमेंट्स डू नॉट चूज एक्टर्स फॉर फिल्म। ये सरकार तय नहीं करती है एथलीट कौन सिलेक्ट होगा, एक्टर्स कौन होंगे बॉलीवुड में, और मिस इंडिया में कौन जाएगा, सरकार ये सिलेक्ट नहीं करती। राहुल गांधी जी, ये तमाम बातों पर किरण रिजिजू ने भी इन्हें बालक बुद्धि कहा है। अब सुनिए, जुबीन आशारा कहते हैं कि डिस्पाइट बेसलेस क्लेम्स बाय राहुल गांधी जी, और कि ST SC OBC इंडिविजुअल्स हैव नेवर वोन मिस इंडिया, द ट्रूथ टेल्स अ डिफरेंट स्टोरी। देखिए, यहाँ पर बता दें आपको, बात कर रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में यहाँ पर एक ट्राइबल रिया इक्का ने इसका खिताब जीता था 2022 में नवंबर के महीने में। राहुल गांधी को रिया इक्का का इतिहास नहीं दिखा। शहजाद पूनावाला ने भी यही बात कही है। आगे आपको बता देते हैं, यहाँ पर शहजाद ने साफ कह दिया है, शहजाद ने ट्वीट भी किया है कि राहुल गांधी जी इज नाउ डाउन टू कास्ट प्रोफाइलिंग एंड रिलीजियस प्रोफाइलिंग ऑफ मिस इंडिया विनर्स विच इज अ प्राइवेट कॉम्पिटिशन। अब देखिए, यहाँ पर लंबी चौड़ी इन्होंने ट्वीट में दास्तान लिखी है शहजाद पूनावाला ने कि कब किसने यहाँ मिस इंडिया पेजेंट और ब्यूटी कॉन्टेस्ट को जीता है। और देखिए, इसमें ऐसा नहीं है कि सभी ST SC को छोड़कर जनरल कास्ट से ही हो। तो साफ आपने देख लिया, रिया इक्का ट्राइबल गर्ल फ्रॉम छत्तीसगढ़ बिकेम मिस इंडिया इन 2022। 2022 में रिया इक्का छत्तीसगढ़ से जीतकर आई मिस इंडिया। ये राहुल गांधी को नहीं दिखा। आदिवासी है हमारी राष्ट्रपति, ये राहुल गांधी को नहीं दिखा। राहुल गांधी के भाषण की पराकाष्ठा को आप देखें, वो निचले स्तर पर है, समाज के उस पायदान पर खड़ा है इनका भाषण जहां से जनता इनको कनेक्ट नहीं कर पा रही है। और ये बहुत बड़ी कमी है राहुल गांधी की, जो राहुल गांधी को सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, अगर उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हटाना है तो, हराना है तो। लेकिन अभी दूर दूर तक ऐसा संभवतः नजर नहीं आ रहा है। आपकी क्या राय है? कि आपको भी लगता है राहुल गांधी के भाषण की पराकाष्ठा का जो स्तर है वो गिरता जा रहा है? मिस इंडिया में दलित नहीं है, आदिवासी नहीं है, एंकर्स आदिवासी नहीं है, OBC नहीं है। कहना क्या चाहते राहुल गांधी? यही वजह है कि इनको बालक बुद्धि अमित मालवीय ने भी करार दिया है। आपकी क्या राय है? आप कमेंट के जरिए हमें जरूर बताइएगा। शुक्रिया।